अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज हमारे रियल पाकिस्तानी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर और ख़ास शख्सियत रही है और इन्होंने कई गीत लिखे, 3000 से ज़्यादा तो उन्होंने गीत लिखे हैं, जिनमें मशहूर फिल्में जो है मोहब्बत और महंगाई, लाल आंधी, राजा रानी और कई फिल्में इसमें शामिल हैं। और इसके साथ साथ कई फिल्में वो लिख भी चुके हैं। कई लेजेंडरी सिंगर्स उनके गीत जो हैं गा भी चुके हैं, जैसे मेहदी हसन, नूर जहां, नैयरा नूर साहिबा। और अभी जो है मैं तो समझती हूँ हमारी खुशकिस्मती है, अभी जिस तरह से हम निगार अवार्ड्स की बात करते हैं, क्योंकि निगार अवार्ड्स की जब बात होती है तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नाम आ जाता है। और उसी सिलसिले को रखते हुए जो तकरीब है यहाँ पे कराची में मुनक्किद की गई है जश्न निगार के नाम से, तो उसके सिलसिले में वो पाकिस्तान आए। तो लकीली हमने उनका टाइम दिया और हमने कहा लेट्स भाई हमारे लिए टाइम निकालें और हम इनका इंटरव्यू करें। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली यूनुस हमदम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी बड़े खास मेहमान यूनुस हमदम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया। भाई आपका बेहद शुक्रिया, ऑल द वे आप जो है अमेरिका से आप तशरीफ़ लाते हैं, हम सबको टाइम देते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और स्पेशली आपका रेडियो पाकिस्तान से, पाकिस्तान टेलीविजन से बहुत पुराना गहरा रिश्ता है और आपने इसको हमेशा कायम और दायम रखा है। बिल्कुल, तो हम दोनों जानना चाहेंगे कि ये रिश्ता कैसे जुड़ा था, कैसे आपने आगाज किया था? अच्छा, एक ज़माने में रेडियो पाकिस्तान में नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था यावर मेहदी साहब ने, बज़्म तुलबा, जिसके इंचार्ज कई रहे हैं, लेकिन जिस दौर में मैं आया वो यावर मेहदी साहब उसके इंचार्ज थे। तो बज़्म तुलबा से जितने नौजवान कॉलेजेस में पढ़ते थे और तो वो उसमें हिस्सा भी लेते थे। मैं इस्लामिया कॉलेज का स्टूडेंट था तो मैं भी उसमें हिस्सा लेता था। तो उसी प्रोग्राम से मैंने लिखना भी सीखा और बोलना भी सीखा। तो रेडियो मेरा पहला मतलब ये अदारा था। फिर उस रेडियो में लिखते हुए रेडियो के लिए फिर मैंने हल्की फुल्की मौसीकी के लिए गीत भी लिखे। उसके बाद फिर मैं टेलीविज़न चला गया। अच्छा, टेलीविज़न के अंदर चूँकि मेरे उस दौर के कई इस्लामिया कॉलेज के जो दोस्त थे वो टीवी प्रोड्यूसर भी हो गए थे, जैसे एम ज़हीर ख़ान, आफ्ताब अज़ीम, गज़ाला यास्मीन। तो उस दौरान में मैंने टेलीविज़न के लिए भी काफ़ी गीत लिखे। ताजदार आदिल, अमीर इमाम साहब, तो अमीर इमाम साहब सीनियर प्रोड्यूसर थे, तो उसमें मैं और सहब अख्तर साहब लिखते थे। मैं धुन पे गीत लिखता था, वो गज़ल अपनी पेश करते थे, वो गाई जाती थी। उसके कंपोज़र होते थे करीम शाहबुद्दीन, ढाका से जो आए हुए थे। मैं चाहूंगी हम बाकी मजीद गुफ्तगू के आगे डिस्कस तो करेंगे, लेकिन कुछ आप चंद अशार हैं कि अपनों को पहले अपना बनाए तो बात हो, अपनों को पहले अपना बनाए तो बात हो, हम अपनी नफरतों को मिटाएं तो बात हो। क्या बात है, दोबारा से प्लीज। अपनों को पहले अपना बनाए तो बात हो, हम अपनी नफरतों को मिटाएं तो बात हो, रंगे चमन तो आप निखरता है और हम, रंगे चमन तो आप निखरता है और हम, वीरानियों में फूल खिलाएं तो बात हो। वाह, ये वो ऐसा शेर है, आप यकीन माने, क्योंकि ना सिर्फ जितनी भी, चाहे अभी की बात करें, कल की बात करें, ये हम सबको जरूरत है इस वक्त के लिए भी, लिहाज इस दौर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी का एक शेर है कि हमदम सुकून दिल के लिए अज़्म चाहिए, हमदम सुकून दिल के लिए अज़्म चाहिए, माहौल खुशगवार बनाएं तो बात हो। क्या बात है, क्या बात है भाई, आज आपने महफिल लूट ली। बहुत बेहतरीन। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से 3000 गाने लिखे, मतलब मैं बोलूं कि मतलब कुछ नहीं, एक मतलब 500 नहीं, 1000 नहीं, पूरे 3000, अगर मैं 3000 से ज्यादा बल्कि गाने आपने लिखे हैं फिल्मों के। तो मुझे ये बताएं कैसा, और क्योंकि हम ये भी देखते हैं गाने आपने लिखे भी और जिन्होंने गाए जो बड़े लेजेंडरी हमारे सिंगर्स हैं, मैडम नूर जहां, मेहदी हसन और नैयरा नूर साहिबा, बहुत लंबी लिस्ट है। तो मुझे कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा वो टाइम था? अब तो हम सब उन चीजों को मिस करते हैं सीरियसली। अच्छा, कराची में एक फिल्म बनी थी किसी ज़माने में, उसका नाम था आजा कहीं दूर चलें। तो वो इनकम्प्लीट ही रही, लेकिन वो पहला गीत जो मैंने लिखा था, ये मुझे क्रेडिट जाता है कि मेहदी हसन साहब की आवाज़ मुझे मिली थी जादू भरी। उस गीत के बोलते लेके चली हूँ और प्यार गोरी। तो वो गीत हिट भी हुआ, रेडियो सीलोन से भी नशर हुआ। अच्छा, ये मेरा कराची की फिल्म का एक गीत था। तो जब मैं लाहौर गया तो लाहौर में मुझे रंगीला प्रोडक्शन से वापसी हुई मेरी। रंगीला साहब का उसका बड़ा उरूज, बड़ा दौर था, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर। तो उन्होंने 2 फिल्में शुरू की भी थी, एक थी बड़ा आशिक और दूसरी थी और दूसरी थी सुबह का तारा।
अच्छा, कुबड़ा आशिक के गीत लिखे थे कतिल शिफाई साहब ने, तो एक सुबह के हुस्न की तारे के देवी से मुझे प्यार हुआ था। हाँ, बहुत अच्छा। और दूसरी फिल्म सुबह का तारे के गीत मैंने लिखे थे, तो उसको पहला जो गीत मैंने लिखा था रंगीला साहब की फिल्म, वो भी मुझे इत्तेफाक से मेहदी हसन साहब की आवाज़ मिली। उसके बोल थे, मेरे ख्याल ने कैसा सनम तराशा है, कभी हंसाता है मुझको कभी रुलाता है। कराची से ऑल द वे ट्रैवल किया लाहौर, जी, जी। तो वो क्या बहाना फिर किस तरह से जुड़ा, फिर आपने अपनी मंजिल को किस तरह से पाया? अच्छा, मैं जब सहाफ़त में आया तो पहले तो मकामी अखबारात में मज़ामीन लिखने शुरू कर दिए। इसके बाद फिर मुझे चूंकि फिल्मी दुनिया से बड़ी दिलचस्पी थी, मैं इंडिया के गाने सुनता था, शकील बदायूनी, साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, तो मेरे जहन में ख्वाहिश पैदा हुई किसी कोने में कि यार मैं भी फिल्मों के लिए गीत लिखूंगा यहाँ पर। तो एक बहरहाल ख्याल तो आया ना, तो कहते हैं ना ख्याल ही जन्म देता है अमल को। तो बार फिर मैंने जब रेडियो के लिए लिखना शुरू किया तो रेडियो के लिए मैं हल्की फुल्की मौसीकी के प्रोग्राम लिखने लगा। फिर रेडियो के गीत लिखते लिखते मैंने पहला वो गीत लिखा एक फिल्म के लिए। फिर मैंने कहा मेरी मंजिल लाहौर है, तो जब मैं लाहौर गया, जी जी फिल्म इंडस्ट्री थी, तो जब मैं लाहौर में गया तो मुझे रंगीला प्रोडक्शन के अंदर गीत लिखने के मौके मिले। तो पहला गीत मेहदी हसन साहब की आवाज़ में, दूसरा गीत नैरा नूर की आवाज़ में, तीसरा गीत मसूद राना की आवाज़ में। तो ये मेरी पहली फिल्म थी। अच्छा, इस फिल्म की जो हीरोइन थी ना वो अदाकारा संगीता थी। अच्छा, संगीता ने उन दोनों अपना प्रोडक्शन ऑफिस भी कायम किया था, वो फिल्में बना रही थी। तो उनकी फिल्म थी तेरे मेरे सपने। तो उस फिल्म के अंदर सारे गाने तस्लीम फाजली साहब ने लिखे थे। तो जब चूंकि उन्होंने मुझसे कहा ना, हमदम साहब आप मेरी फिल्म में एक गाना रहता है, तो आप लेट आए हैं लाहौर, लेकिन अब वो गीत मैं आप ही से लिखवाऊंगी। तो बहरहाल फिर उनकी उस फिल्म तेरे मेरे सपने के लिए अब नई गुलकार आई थी नाहिद अख्तर। तो अब उसको मतलब ये कि जब शुरू में गाने लिखने का मौका मिला ना, तो वो उसका इब्तिदाई सॉन्ग था नाहिद अख्तर का। वो तो याद रखती जी है जी इस बात को। और उस गीत से उसको शोहरत बहुत मिली। उसके बोलते मैं हो गई दिलदार की, होने लगी चुभन प्यार की, दिल में कांटा सा चुभ गया। और वो इतना हिट सॉन्ग हुआ कि उसी गीत से नाहिद अख्तर को शोहरत भी मिली और मुझे भी बहुत शौक। एक्टिंग की तरफ किसी ने ऑफर तो दी होगी कि नहीं आप जरा इधर नहीं भी आ जाए? एक्चुअल क्या होता है कि एक्टिंग का एक शोबा ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो जिन लोगों को शौक एक्टिंग का होता है तो वो तस्करा एक्टिंग के लिए करते हैं। अच्छा, मुझे चूंकि सिर्फ नहीं मुझे लिखने का शौक था नहीं। अच्छा, जब चूंकि मुझे लिखने का शौक था ना, तो मैंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कभी, और ना मुझे शौक था टू बी वेरी फिल्म। तो जब एज ए राइटर आए, मैं कराची से लाहौर आया, लाहौर में फिर मैं कई प्रोडक्शन के लिए लिखा, संगीता प्रोडक्शन, फिर एक एसओ बुखारी साहब थे उनकी प्रोडक्शन थी, उसमें किस नाम से पुकारूं उसमें लिखा। तो उसमें मतलब ये जो पहला गीत मैंने लिखा किस नाम से पुकारूं के लिए, तो वो गीत नाहिद अख्तर और महनाज की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। उसके फिल्म के हीरो थे शाहिद और हीरोइन थी बाबरा शरीफ। तो उसमें साइड हीरोइन थी नवीन ताजी। तो वो दोनों लड़कियां हैं, शाहिद से पूछती हैं, वो ज़रा सा भोला वाला सीधा साधा होता है, और दोनों लड़कियां चाहती हैं कि हम में से किसी को ये पसंद करे। तो वो एक गीत में वो पूछती हैं कि तुमको मतलब ये हमारे अपनी पसंद के बारे में। तो वो गीत मैंने एक लिखा, उसके बोल थे कैसी लड़की तुझे पसंद आएगी, कौन होगी जो तेरे मन भाएगी। क्या तो ये दोनों ने गाया। तो वो उसमें बीच में लाऊ वाली तो पर कौन, मैं क्या बताऊं, मैं क्या जानूं। तो इस किस्म के मतलब ये बीच में उसके डायलॉग भी थे। मज़े की बात यह कि ये एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि ये डायलॉग उसने बोलने थे और वादा किया था डायरेक्टर एसओ बुखारी साहब से कि जब रिकॉर्डिंग हो रही है सर मुझे आप बुला लीजिएगा, ये बीच में जो डायलॉग गाने के मैं बोलूँगा। जब वो रिकॉर्डिंग हो रही थी नाहिद अख्तर महनाज की आवाज़ में इस गीत की, तो उनको मालूम किया कि जी एवेन्यू में शूटिंग चल रही है, ज़रा मालूम करें, उसको लेकर आए। पता चला वो शूटिंग करके कहीं और गायब हो गए, वो पैकअप करके है ही नहीं स्टूडियो में कहीं भी। तो वो तो रिकॉर्डिंग चल रही थी, उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई नज़ीर अली तुम ज़रा गा के दिखा, बोलो ये बीच में जो बोल रहे हैं। उन्होंने हेडफोन लगाया लेकिन उनकी आवाज़ बड़ी मोटी, कहने नहीं यार तुम्हारी आवाज़ तो सूट ही नहीं, और ना भाई तेरी आवाज़ सूट ही नहीं कर दी, रहने दे। तो मैंने कहा बुखारी साहब मैं रेडियो का आर्टिस्ट रहा हूँ कराची का, तो मुझे थोड़ा सा तजर्बा है, तो मैं अपने जहन में शाहिद को थोड़ा सा तसव्वुर करके कोशिश करता हूँ ज़रा सुने। कहना चलो ठीक है, हेडफोन लगा। तो मेरे एक तरफ नाहिद अख्तर, दूसरी तरफ महनाज, मैंने भी बीच में हेडफोन लगाया, बोला मुझे क्यों देंगे कि यहाँ तुमने बोलना है जुमला। तो कहते हैं कैसी लड़की तुम्हें पसंद आएगी। तो कहते बोल, क्या बोलूँ, कैसी लड़की, कौन लड़की, इस किस्म के कुछ जुमले होते हैं। तो बहरहाल मैंने वो जब डायलॉग बोले मैच करके वो डायलॉग ओके हो गया। उन्होंने कहा भाई पहली टेक में तुमने हर जुमला बिल्कुल सही बोला है, ओके।
तो वो पहली बार मैंने उसमें डायलॉग वही कहते हैं समथिंग हैपेंस, जी, इट हैपेंस फॉर तो वो गुड। रेडियो का तजर्बा काम आया। मुझे ये बताएं, क्योंकि माशाल्लाह से आप अभी भी अब कॉलम लिखते जी, जी, हैं, आपने जो आपकी खिदमात हैं, जी, चाहे जी। वो फिल्म के हवाले से जी, चीज़ें, और आपकी खिदमात में इस लिहाज से भी कहूँगी क्योंकि आपने फिल्म में जो फिल्म इंडस्ट्री में जो आपकी जी, जी। कंट्रीब्यूशन है वो अभी जिस हिसाब हम ये भी देखते हैं जी। फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है हाँ, और जिस तरह से, नहीं, लेकिन वो एक आपने सुनहरा दौर था। हाँ वही उस सुनहरे दौर में, जी, और जी। आपने अभी भी लिखते हैं इसी चीज को, अच्छा उन्हीं देखिए, यादों को। मजे की बात ये है कि मैं जिन शायरों का परस्तार था कॉलेज के ज़माने में, जैसे हिमायत अली शायर, कलीम उस्मानी, मुनीर न्याजी, अच्छा जब मैं लाहौर गया तो फिर ये एजाज़ मुझे मिला अल्लाह के फजल करम से, मैं उनका हम असर शायर हुआ। क्या बात। देखिए ना कि मैं उनका परस्तार था, तो फिर मैंने फिल्म लिखी, कई फिल्में ऐसी थी तस्लीम फादली के साथ लिखी, कई फिल्में ऐसी थी ख्वाजा परवेज़ के साथ लिखी, एक कई फिल्में ऐसी थी कदीर साहब के साथ लिखी। नहीं अच्छा सच तो ये- बताएं, ठीक है आपने सारे, लेकिन काम करने में किसके साथ मजा आया? मतलब एक होता है ना कि हाँ, मुझसे देखिए मौसीकार तो वहाँ सारे ही अच्छे थे। अच्छा चूंकि मैं रेडियो के लिए गीत लिखता था तो मुझे धुन पर लिखने की आदत थी, प्रैक्टिस भी थी, तो मुझे धुन गुनगुनाना सुनाते थे तो मैं दिमाग में रखता था, और तरन्नुम से भी मैं कभी कभी गज़ल पढ़ता तो मैं सुनता था धुन, मुझे फिर सुनाओ। अब जैसे अहमद अशरफ कोई गाना की धुन सुनाए या नज़ीर अली मौसीकार कोई धुन, तो वो बार बार वो सुनाते थे, मैं सुनता था, तो फिर मैं टुकड़ों में कर करके उनको मुखड़ा तैयार कर दिया। जब मुखड़ा होके हो गया, अच्छा फिर अंतरे जो ना वो इतने मुश्किल नहीं होते, मुखड़ा मुश्किल होता था। जैसे मैंने वो पहले एक गीत लिखा था, मैं हो गई दिलदार की होने लगी चुभन प्यार की, तो 4 हिस्सों में वो धुन सुनता, वो धुन सुना रहे हैं, अब मैं सुन रहा हूँ, तो फिर वो उनका एक कबाली लड़की है, पहाड़ी लड़की है, वो आउटडोर में गा रही है और उसके जज्बात हैं, अपने महबूब के लिए गा रही है, आउटडोर में गाना है, सिचुएशन बताई, फिर मैंने लिखा तो अब वो गा रही है, तो मैं हो गई दिलदारी की टिंग 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 होने लगी चुभन प्यारी की टिंग 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 टिंग, फिर चुभन प्यारी की मेरी तौबा दिल में कांटा सा चुभ गया। लो जी, मुखड़ा होके हो गया। और जब मुखड़ा होके हुआ तो अंतरे बड़े आसानी से लिख दिए जाते हैं, फिर वो समझे 1 घंटे के अंदर पूरा गीत मुकम्मल हो गया। नहीं तो मुझे ये बताएं, इसकी वैसे तो अल्लाह की तरफ से जी, जी, हाँ, ये विद्या blessed होती है। अता होती है, जी। लेकिन कोई ऐसी होती है, कैसी ये चीजें मतलब कोई आपको वो एक माहौल क्रिएट करते थे, हाँ, वो एक माहौल भी चीज होता में है। रहते थे जी, अपने आप के अंदर, फिर वो चीज आती जी, थी, जी। क्योंकि जिस तरह से अल्लाह ताला ने जो आपको इज्जत दी, जी, जी, आपने जो जी। बड़े नाम आपने लिए हैं, तो इसके पीछे भी तो एक तख्लीक होती है, नहीं, एक सोच होती है। तख्लीक तो होती है, हाँ। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत होती सिचुएशन ही। अब जैसे मैंने रंगीला साहब की फिल्म सुबह के तारे में एक जब गीत लिखा तो मुझे सिचुएशन समझा रहे रंगीला साहब, उनका सईद खान साहब था उनका नाम, सब उनका खान साहब, वैसे सईद खान रंगीला कहते साहब थे। का आपने जिक्र छेड़ बड़ा दिया, इंटेलिजेंट। कुछ बातें तो शेयर कर ही हाँ, दें तो मैं इस बताता हूँ। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई एक सिचुएशन है मेरी, मैं इस फिल्म में एक चूना सफ़ेदी करने वाला बंदा हूँ। अतः जिस कमरे में मैं चूना सफ़ेदी कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ अपने काम में मसरूफ़ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी कदमों की आवाज़ और चाप सुनता हूँ तो मेरे दिल में ख्याल आता है, देखूँ तो सही यार ये कौन आ जा रहा है इधर से उधर। तो मैं जब पलट के ज़रा देखता हूँ तो एक लड़की, ओए चनवर की कुड़ी, और देखता हूँ मैं डर जाता हूँ, नहीं भाई ये तो घर की मालकिन है, और मैं हट जाता हूँ, नहीं भाई। तो उस वक्त मेरे जहन में ख्याल आता है कि यार हमारे लिए भी कोई ऐसी चनवर की कुड़ी हमें नहीं मिल सकती, हमारी ज़िंदगी में ऐसी चनवर की कुड़ी नहीं आ सकती। फिर मैं अपने आप कहता ओए पागल खान किथे तू, किथे वो चनवर की कुड़ी। तो फिर मैं सोचता हूँ यार ये बात सोच के मेरी अक्खां बिच ना अथरू आ जाते हैं, अथरू आंखें में आंसू आ जाते हैं। कहने साहब ये सिचुएशन नहीं हमदम साहब, तो तुसी कोई गीत लिख कर ले आओ कि हम जैसे लोगों को ये ख्वाब ही मिलते हैं, हकीकत में मिलती ताबीरें नहीं मिलती। तो फिर मैंने बाहर रात को कुछ मुखड़े लिखे, 1-2 अच्छे लगे, दूसरे दिन फिर गया उनके ऑफिस में, पूरा उनका वैसे आपने सब बहुत से लोगों की आपने जो है नुमाइंदगी की फीलिंग्स को रखा। जी हाँ। तो जब मैं गया तो उनका पूरा अमला बैठा था शागिर्दों का, मैं गया सलाम किया, ओ भाई कराची का नौजवान शायर हम तुम आगे भाई वो कल की लिखा तो कुछ लिखा, मैं कह लिखा है उन तो सुनो। तो चूँकि बहरहाल उस माहौल में मैं भी रच बस गया था, तो फिर मैं सुनाओ मैंने जी ओ चनवर की कुड़ी किथे मैं, ओ किथे ओ चनवर की कुड़ी अखा बिच अथरू। हाँ, तो मैंने कहा मेरे ख्याल ने कैसा सनम तराशा है, कभी हंसाता है मुझको कभी रुलाता है। और फिर सुना, मैंने फिर सुनाया, कहले वो फिर सुना। मैंने जान मोहम्मद कैमरामैन सामने उनके पोजीशन के बैठे थे, मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा
सुनाई जा इशारा मैंने फिर सुनाया, और भाई 8-10 बार सुने, ओए ओए मेरी जिंदगी है, ये कह के अखा में अथरू आ गए उनके। ओ ओके लो जी ओके गाना मुखड़ा ओके। हमदम साहब कमाल साहब इन्होंने दूसरे कमरे से लेके जाओ, प्रोड्यूशन के कमरे कई फोन, ये मुझे रात में पूरा गाना मुकम्मल चाहिए, इन्होंने बिठाओ, चाय शाय पिलाओ, बिस्किट विस्किट खिलाओ। तो मैं और मौसीकार कमाल अहमद साहब दूसरे कमरे में जाके बैठ गए, फिर रात के 2 बजे तक ये पूरा गाना मुकम्मल किया। फिर उसी हफ्ते वो गाना एवर स्टूडियो में मेहसन खान साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। क्या बात। और बड़ा हिट गाना हुआ, मेरे ख्याल में कैसा शर्म तराश है। इसी तरह उसमें संगीता हीरोइन थी, उनकी फिल्म थी इश्क इश्क, उसमें उनको मतलब ये जो गीत की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कहा बाकी गीत तो फाजली साहब ने लिखे, एक गीत मैं चाहता हूँ हमदम साहब चाहती हूँ आप लिखिएगा बस। तो फिर वो गीत जब मैंने लिखा तो उसके इश्क के बोल थे, नैना रे नैना तुम ही बुरे, तुमसे बुरा ना कोई, आप ही प्रीत लगाए रे पगले, आप ही बैठा रोए। क्या बात है। और वो मेहदी साहब का क्लासिक हिट सॉन्ग था। क्या बात है। यूनुस साहब मैं क्योंकि इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि आप जो है यूएस में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को आप प्रमोट भी करते हैं, और इसके लिए भी आपकी माशाल्लाह से खदमात है। और इस लिहाज से जो कम्युनिटी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनके लिए भी आप जो है दीगर चीज़ों में इन्वॉल्व भी रहते हैं। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ी बात है कि आप अपने देश से, अपने वतन से दूर में रहें, लेकिन उस रिश्ते को उसी तरह से बरकरार और जोड़े रखें। जी जी, देखिए वहाँ पर बहुत सी उर्दू बस्तियाँ बसाई हैं। हम जब वहाँ शायर अदीब पहुँचे, न्यूयॉर्क में भी, न्यू जर्सी में भी, ह्यूस्टन में भी, हर जगह ज़्यादातर पाकिस्तानी। हाँ, जी जी, जहाँ जहाँ पाकिस्तान जाते हैं तो वह सब जगह उर्दू बस्तियाँ बसी हुई हैं। और न्यूयॉर्क में तो बाकायदा मुशायरे होते हैं, नशिस्तें होती हैं और शेरी नशिस्तें होती हैं। मैं अक्सर वहाँ मुशायरों में जाता रहता हूँ। तो यूँ समझ लें कि हमने उर्दू को बड़ा फ़रोग दिया वहाँ पर उर्दू अमेरिकन कम्युनिटी है, बाकायदा उनके इजलास होते हैं, मैं उनका एक मेंबर भी हूँ। तो वहाँ उर्दू की कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। तो आप ये समझ लें कि हम उर्दू कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे करते हैं और उर्दू के मुशायरे भी होते हैं, मुज़ाकरे भी होते हैं। नहीं, इससे ये है टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आने वाले बच्चे हैं, जो वहाँ की जो जनरेशन है, जो नहीं जिन्होंने पाकिस्तान देखा, एटलीस्ट वो समहाउ कनेक्ट तो हो पाते हैं। जी, नो डाउट। तो इस लिहाज से तो नौजवान नस्ल को मतलब ये हम चाहते हैं कि वो उर्दू बोले। अब हम अपने बच्चों को मिसाल के तौर पर, हमारे बच्चों के जो बच्चे हैं, अब मेरे जैसे पोते हैं, मेरे नवासे हैं, अब उनको हम कहते हैं बेटा घर में उर्दू बोलें, आप स्कूल में अंग्रेज़ी बोला करो। तो मेरे बच्चे भी उनको अपने बच्चों को कहते हैं नो इंग्लिश। जी यूनुस साहब, हम ज़रा दादा से पूछे तो सही कि दादा की अपनी पुरानी यादें, बातें, जो यहाँ पे कराची में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, वो किस तरह से रहा था वैसे? अच्छा जी, मेरा आगाज़ हुआ था गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल से, वहाँ से मैट्रिक किया। और इत्तेफाक देखिए कि उसी स्कूल के अंदर मसरूर अनवर भी होते थे। वो 2 साल सीनियर थे, 10वीं में थे, मैं 8वीं में था। उनका नाम अनवर अली था, मेरा नाम सैयद यूनुस अली था। उसके बाद जब हमने मैट्रिक किया तो मैं आ गया इस्लामिया कॉलेज में, मसरूर अनवर अली चले गए नेशनल कॉलेज में। अच्छा, जिस इस्लामिया कॉलेज में मेरा यानी जो कॉलेज फेलो थे और क्लास फेलो थे वो कौन थे? नज़ीर बेग। वो बाद में नदीम बनकर हीरो मशहूर हुए। उस्ताद उमराव बंदू खान के भांजे उस्ताद अमीर अहमद खान मशहूर क्लासिकल सिंगर हुए, वो मेरे क्लास फेलो थे। और नज़ीर बेग क्लास फेलो थे, तो वो हीरो बने। अच्छा, उसके बाद जब मैंने कराची में चंद फिल्में लिखी, 1-2 फिल्में लिखी, गीत जब यहाँ हिट हुए तो चूँकि असल कराची वो इंडस्ट्री लाहौर में थी। जब मैं लाहौर गया तो लाहौर की प्रोडक्शन में जाके मैंने पहला जो गाना लिखा वही रंगीला प्रोडक्शन का, फिर दूसरा संगीता प्रोडक्शन का, फिर मुख्तलिफ और लोगों के लिए लिखे। तो वहाँ पर मैंने कई फिल्मों के गीत भी लिखे, मुकालमे भी लिखे कई फिल्मों के। संगीता साहिबा की कई फिल्में, उनके मुकालमे भी मैंने लिखे हुए, गीत भी। अच्छा, एक बात मैं और बताता चलूँ कि पाकिस्तान में पहली राजस्थानी पस मंज़र में एक फिल्म बनी थी एक्शन, लाल आंधी के नाम से। लाल आंधी। अच्छा, उसके प्रोड्यूसर जो थे वो एक धनक लाहौर का रिसाला निकलता था, सरवर सुखैरा, वो प्रोड्यूसर थे। संगीता डायरेक्टर थी। उसमें मुस्तफ़ा कुरैशी और आसिफ खान 2 डाकुओं की कहानी थी, कविता हीरोइन थी। तो उसके मैंने कुछ गाने राजस्थानी लैंग्वेज में भी लिखे थे, क्योंकि आधा पोर्शन उसका राजस्थानी था और आधा पोर्शन था जो वो उर्दू था। तो वो लाल आंधी बड़ी अच्छी फिल्म रही। तेरे मेरे सपने के गाने, लाड प्यार बेटी के गाने, मेहंदी लगी मेरे हाथ, और शर्मीली में एक बात बताता चलूँ कि जिस तरह तेरे मेरे सपने के अंदर नाहिद अख्तर ने पहला इब्तिदाई गीत गाया था ना, जिससे शोहरत मिली, जो मेरा ही लिखा हुआ था, मैं हो गई दिलदार की, होने लगी चुभन प्यार की। इसी तरह ए नैयर ने उससे पहले कोई सोलो गीत ही नहीं गाया था। एक गीत गाया था उसने सिर्फ डुइट, तो डुइट से कोई वैल्यू नहीं बनती। तो फिर शर्मीली में लिख रहा था, डायरेक्टर इकबाल अख्तर थे, नदीम हीरो, मुमताज़ हीरोइन,
मेरा स्क्रिप्ट और गाने थे, तो उसमें हमने एक ख़ास तौर पे एक गीत सेट मैंने निकाला ए नैयर के लिए, कि उसको उसने फिर वो गीत गाया था, जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। क्या तो वो सुपरहिट सोलो सॉन्ग था पहला उसका, और वो मेरा ही लिखा हुआ था, उसे उसको शोहरत मिली। अच्छा, यूनिस से माशाल्लाह से आपने सारे पाकिस्तान के बड़े सितारों के जी, साथ जी। काम किया हुआ है, तो फिर भी एक होता है इंसान की जी, एक चीज़ होती है कि ख्वाहिश होती है कि जी, जिसमें मैंने इसके साथ काम करना जी, जी। चाहिए था, जी, ये जी। रह गई हो, ये जी, जहन जी। में हो, कोई आपको मौका ना मिला, तो कोई ऐसी शख्सियत रही है आपके दिलो दिमाग में? एक्चुअल क्या है कि उस दौरान में जो मशहूर शख्सियतें थी, जैसे मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली, नदीम, और जे बाबर शरीफ, संगीता, और दूसरी जितनी भी हीरोइनें रही, मुमताज़, शबनम, तो इनकी यानी फिल्मों में मैं गीत तो लिखता रहा हूँ। तो मैंने तो खैर हर आर्टिस्ट के लिए यानी जो गीत भी लिखे, मुकालमे लिखे, तो मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश तो नहीं रही कि कोई मेरी ख्वाहिश पूरी होती तो रही। मैं चाहूंगी कि जिस तरह से आपके चाहने वाले हैं, आपके फैंस हैं, जी। और स्पेशली हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई मैं तो देखिए बाहर रहता हूँ, लेकिन चूँकि मैं हर साल या 1.5 साल के बाद अपने वतन आता हूँ, मुझे मेरी वतन की मिट्टी से मोहब्बत है, मुझे मेरे वतन की खुशबू से मोहब्बत है, फ़ज़ाओं से मोहब्बत है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो भूल जाता हूँ कि मैं कभी अमेरिका भी गया था। तो मैं चाहता हूँ कि सबको अपनी मुल्क से और वतन से मोहब्बत करनी चाहिए, और वाकई में ये वतन उसका कर्ज रहता है वतन का उन सब पर। नहीं, बहुत शुक्रिया, यही मेरा जज़ाकल्लाह। पैगाम है सबके लिए। नहीं, आपका बड़ा बहुत प्यार भरा पैगाम है। मैं तो आपकी उर्दू भी आप देख लें, वैसे कितने 22 साल जो है जी 22 साल यूएस में रहे, लेकिन आपका एक्सेंट एवरीथिंग नहीं, वो तो कितना देखिए बनावट के तौर पर लोग बोलते हैं, वरना एक्सेंट आपका चेंज नहीं हो जो सकता। आपकी असल उर्दू पहचान है जुबान वो है, हमेशा ही रहेगी, ये बात तो हकीकत है। हमारी पहचान हमारी ज़ुबान है। वहाँ पे भी हम मुशायरे करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी तकरीबात होती हैं वहाँ पे, और बड़े लार्ज स्केल पर मुशायरे होते हैं वहाँ पे। नहीं, फिर हम आ रहे हैं बिल्कुल, जी, आप जिस बिल्कुल, आप अंदाज से तशरीफ बता रहे हैं लाइए, कि वहाँ लोग बड़ा आपके एजाज़ में हम तकरीब करेंगे। नहीं, जज़ाकल्लाह, हम जरूर आएंगे। जी, बिल्कुल करेंगे। और हमें खुशी होती है कि जाहिर सी बात है, अभी तक हमारी चीज़ों को, अब ओवरसीज पाकिस्तानी जी। हैं, वहाँ पे भी जाहिर सी बात है डिफरेंट कल्चर होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन अभी तक अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपनी जिस तरह से भोली बसरी यादें आप जब बात जी, बता जी, रहे जी, थे, जी। उसको पसंद करते हैं। जी, तो ये फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जी, बहुत शुक्रिया यूनिस साहब, हमारे बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जी नाज़रीन, ये हमारे रियल पाकिस्तानी यूनिस साहब, आपने उनकी गुफ्तगू, उनका मैसेज सुना कि हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए। जी, मोहब्बत जो है वो दिल में नहीं रखनी, वर्बली ना आप कहें कि भाई पाकिस्तान से मोहब्बत है, इसका जो कर्ज है वो कैसे अदा करेंगे? कर्ज यही है कि आप जहाँ भी जिधर भी जो काम करते हैं ईमानदारी के साथ करें, कोशिश करें कि इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वकील हो। और ईमानदारी की जब बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप अच्छा काम करें, जिससे ना सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का एक अच्छा होगा। बहुत इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।